बच्चों, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दे तो क्या उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य करेगा? और वो बल आघूर्ण अगर कार्य करेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे बच्चों। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक या सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा यूपी बोर्ड फिजिक्स के पेपर में आपको 3 नंबर में मिल सकता है, पूरे चांस रहेंगे इसके। तो चलिए आज हम इसी को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को जानते हैं कि ये क्या है। आपको पता है, अगर दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, बराबर व विपरीत, बराबर का मतलब इधर भी क्यों इधर भी क्यों, एक तरफ माइनस हो और एक तरफ क्या हो प्लस, और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो। और बेटे अल्पतम दूरी हम क्या लेके चलते हैं? 2l लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, यही हम पढ़ते आए हैं अब तक। अब अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो क्या इस पर कोई बल कार्य करेगा? इसको जानते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है इस तरीके से। एक समान वैद्युत क्षेत्र को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। कुछ रेखाएं समांतर खींच देगी और जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा बाहर की तरफ है और ये धनावेशित मान के चलेंगे। ठीक है, इसमें अब देखो, यहां पे इमेजिन करो, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, इधर प्लस है इस पर और इधर क्या है माइनस, और इसको ऐसे रख दिया। तो बेटे प्लस वाले पर तो लगेगा बल बाहर की तरफ और माइनस वाले पर लगेगा बल अंदर की तरफ। और अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दे इसके अंदर तो इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ये संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के रख दे, इस टाइप से कर दे, तो इस दौरान क्या होगा बच्चों? एक बल प्लस वाले पर तो लगेगा बाहर की तरफ, यानी कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उस दिशा में, और माइनस वाले पर लगेगा बल अंदर की तरफ, यानी कि एक बल बाहर की तरफ लगा, एक बल अंदर की तरफ लगा, और उन बलों के कारण ये घूमना शुरू कर देगा और घूम के उसी स्थिति में आ जाएगा जिसमें ये था। ठीक है बेटे, और इसे घूमने के कारण इसके अंदर आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और जब आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो बल आघूर्ण लगता है। तो इसी बल आघूर्ण का हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे बच्चों। देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी, मान लीजिए ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस वाले पर इधर प्लस क्यू आवेश है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रखा बल्कि दिशा से कुछ कोण बनाते हुए रख दिया हमने, और वो कोण कितना बन रहा है? मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। तो बेटे जिधर प्लस है उस पर बाहर की तरफ एक बल लगेगा एफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस वाले पर अंदर की तरफ बल लगेगा एफ। तो दो बल विपरीत दिशा में लगेंगे, इस पे इधर, इस पे इधर, और उन बलों के कारण ये घूमना स्टार्ट कर देगा, अर्थात इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और वही बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, जिससे कि हम एग्जाम में एकदम से कॉपी पेस्ट कर सके इसको, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। माना एक समान धनावेशित वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र की दिशा से
से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है बेटे, माना एक समान धनावेशित वैद्युत क्षेत्र है, उधर की तरफ बन रहा है, एक समान है हर जगह पर, और एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिस कारण इसके एक सिरे पर प्रतिकर्षण व दूसरे सिरे पर आकर्षण बल कार्य करते हैं। कहने का मतलब जिधर प्लस है उधर तो लगेगा बेटे प्रतिकर्षण। अगर धनावेशित वैद्युत क्षेत्र है उसमें हम प्लस आवेश को ले जाएंगे तो वो बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होगा, तो प्लस वाले सिरे पर तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और ये जो माइनस क्यू है इस पर आकर्षण का बल लगेगा, यानी कि ये अंदर की तरफ खींचेगा, तो जिस कारण इसके एक सिरे पर प्रतिकर्षण व दूसरे सिरे पर आकर्षण बल कार्य करते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म, ये लिख सकते हैं बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। अतः इस बल युग्म का आघूर्ण या इस बल का आघूर्ण कैसे ज्ञात करें बेटे? देखो बेटे, एक बार और सुन लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना है, अगर उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दे कि इधर प्लस हो, इधर को वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, और इधर माइनस हो, तो ये स्टेबल होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, इस पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस स्थिति से इसे थोड़ा घुमाकर रख दे तो इस पर बाहर की तरफ बल लगेगा क्योंकि प्लस है, और इस पे अंदर की तरफ बल लगेगा क्योंकि माइनस है। ये बल अंदर की तरफ खींचेगा और ये बल बाहर की तरफ खींचेगा, और ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण कार्य करेगा। उस बल आघूर्ण का ही फॉर्मूला बताना है बेटे। बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण का आपका फॉर्मूला हुआ करता है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। बल युग्म का आघूर्ण बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। बल आघूर्ण की जगह बच्चों हम टो रख लेते हैं, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। बल की जगह एक बल उधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, कोई एक बल रख दीजिए F। और बेटे दूसरी चीज है लंबवत दूरी, यानी कि कितना घूमा। अच्छा देखो, ये रखा है यहाँ पे, तो ये घूम के आएगा कहां? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो आएगा, तो यानी कि B पॉइंट यहां इसकी दिशा में आएगा, तो ये पॉइंट हमने C मान लिया। तो बेटे ये है हमारी लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी मान ली हमने BC। ठीक है, और इसको समीकरण 1 बना के हमने यही रोक दी। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इसके अंदर F की वैल्यू रख दे और इस लंबवत दूरी BC की वैल्यू रख दे, तो समझो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला जानते हो आप सब, पढ़ा है आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q0, आया ना, पढ़ा हुआ है। अगर इसकी गुना में इधर कर दो तो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? E Q0।
चलो एफ का काम तो हो गया, ठीक है। अब हमें लंबवत दूरी बतानी है बेटे, बी सी। देखो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो हम यहां पे त्रिभुज को उठा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो ये जानते हैं आप, लाल बटे का बेटे ये जो पहला अनुपात है ये होता है साइन के बराबर, ये दूसरे वाला कोस के बराबर, और ये होता है टेन के बराबर। यानी कि साइन का होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बेटे ये थीटा है, थीटा के सामने ये तो है लंब, ये है कर्ण, और बेटे बची हुई भुजा आधार है। तो हमें लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी साइन में मिलेगी या कोस में मिलेगी, तो साइन में मिला करती है। और बेटे साइन थीटा का हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखो बेटे लंब लंब है ये, यानी कि बी सी, और कर्ण है ए बी, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी, यानी कि ये वाली दूरी। और बेटे ये देखो वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बेटे वो 2l लेकर चलते हैं। तो फिलहाल अपॉन में ए बी रख लीजिए, यही इसी के नीचे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसी के नीचे साइन थीटा बराबर देखो क्या बन जाएगा, बी सी एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो बताना है, और ए बी की वैल्यू हमारी 2l हो जाएगी। इस 2l की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, तो बी सी बराबर हो गया 2l साइन थीटा। तो बच्चों f का मान भी पता चल गया, और लंबवत दूरी थी जो, उसका मान भी हमें पता चल गया। तो क्यों ना हम इन दोनों मानों को उठा के समीकरण 1 में रख दें, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए, ये थ्योरी लिखिए, साइड में डायग्राम बना दीजिए, यहां तक समीकरण 1 तक सॉल्व करो, ऐसे ही बीच में लाइन खींच के इधर का पोर्शन सॉल्व करो, और ये सॉल्व करना है बेटे, और ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई बात नहीं, नीचे तक खींच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नए सिरे से शुरू करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये जो f है इसका मान रखो यहां, टो इज इक्वल, f की जगह हो जाएगा e क्यू नॉट, और बच्चों BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। थोड़ा गौर करो, ठीक है। Q नॉट होता है बेटे यहाँ पे अपॉन में, लेकिन आवेश मौजूद है हमारा Q, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहां से सिर्फ Q को मान लो, ठीक है बेटे, क्योंकि एक आवेश प्लस Q नॉट है, मतलब प्लस Q है, और दूसरा माइनस Q है, तो नॉट हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बराबर F अपॉन Q, F बराबर E क्यों, तो यहाँ पे भी हमने यही रख दिया Q गुना 2l, और बेटे Q गुना 2l जो है हमारा ये P बन चुका है, तो E P साइन थीटा, और बेटे यही है हमारा बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है और उसको घुमाने में जो बल आघूर्ण लगेगा उसका फॉर्मूला होता है टो बराबर ई पी साइन थीटा। अगर बच्चों इस फॉर्मूले को हमें कभी सदिश रूप में लिखना पड़ जाए, सदिश रूप में, तो कैसे लिखे हम? तो सदिश रूप में लिखने के लिए बच्चों ये जो टो है इसके ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं, और बेटे पहले ई ना लिखते हुए पहले पी लिखते हैं, पी क्रॉस ई, ठीक है। और इस तरीके से ये सदिश रूप में लिखा जाता है। पहले पी लिखा जाएगा क्योंकि पी ई की दिशा में है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये घूम के किसकी दिशा में जाता है? ई की दिशा में जाता है, तो इसलिए पी पहले आएगा और ई बाद में आएगा।
तो ये इसका सदिश फॉर्म बन जाएगी बेटे टो बराबर P क्रॉस E। अगर ऐसा होता कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है और वैद्युत क्षेत्र ही उसकी दिशा में घूमता, तो बेटे फिर लिखा जाता E क्रॉस P। बस याद रखना है आप लोगों को, P क्रॉस E ही सदिश फॉर्म में लिखा जाएगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों की? ठीक है, अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं और एक चीज वीमा, और उसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एकदम से। चलिए, इधर की चीज आपने नोट कर ली होगी, तो हम यहाँ पे मात्रक और वीमा निकालते हैं बेटे। तो देखो टो का क्या मात्रक बनेगा बेटे, ये जो टो है इसका जर्नल फॉर्मूला अभी आपने देखा था, बल गुना लंबवत दूरी, तो वहीं से इसका मात्रक बना। इसके बाद में हमें मात्रक बनाना है बेटे, तो मात्रक देखो, बल का मात्रक तो होता है न्यूटन और लंबवत दूरी का होता है मीटर। ये जो न्यूटन मीटर है इसको हम चाहे तो जूल लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक होता है बेटे न्यूटन मीटर या जूल। और अगर हम इसके वीमा की बात करें तो न्यूटन की वीमा याद है आप सबके, mL/T-2, और मीटर की होती है बच्चों L। तो देखो m जो का त्यों, L यहां 1 है और यहां 1 है, तो mL2 हो जाएगा, mL2, और यहां T-2 है। तो बेटे ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद जो सॉल्व कराया उसको सॉल्व करेंगे, मात्रक और वीमा लिख देंगे। कंप्लीट, इतना ही एग्जाम में करके आना है। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सुनिए इसके बारे में बेटे। अगर वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, इधर प्लस है इधर माइनस, तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसे हम ऐसे घुमाने की कोशिश करें तो एक बल उधर एक बल इधर, अर्थात बल आघूर्ण लगेगा। उसे किस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटे? इससे। ठीक है, लेकिन अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के हम यहां ले आए, लंबवत कर दे, तो बेटे थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहां जब साइन 90 रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो बराबर EP बचेगा, और ये अधिकतम बल आघूर्ण है, यानी कि सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे चांस है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करना है और प्लस इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग वीडियो मिलेगी बच्चों। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों।